बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो मैथ की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो लास्ट तक देखेंगे, तो इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ही आपको एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट में एक नंबर दिया जाएगा जिसको हमने सिंपल साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो एक छोटा सा काम करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन कुछ याद आया? फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक आपको बड़ी डिटेल में पढ़ा के आ रहा हूँ। अगर वो टॉपिक क्लियर है तो फिर यहाँ पे आराम से आप क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी बुक में इसी एक्सरसाइज से ऊपर साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन भी दी गई और एग्जांपल देके आपको समझाया जा रहा है। मैं आसान करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। देखें, साइंटिफिक नोटेशन, द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। लो जी, कहानी खत्म। किसी भी नंबर को 10 की पावर्स में लिखने का नाम साइंटिफिक नोटेशन है। कोई भी नंबर हो उसको 10 की पावर में आप लिख दें तो ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन का सिंबल है। बेसिकली 10 की पावर्स में किसी नंबर को लिखने का नाम साइंटिफिक नोटेशन है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना। सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में क्यों लिखते हैं, आखिर वजह क्या है, क्यों जरूरत पड़ गई है उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखने की। तो फिर इसकी वजह आपको फिजिक्स में बताई थी कि डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, नंबर आ जाए, जैसे आ जाए जी 2 1 0 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 0, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब देखिए, बोलने में मुझे तकलीफ हो रही है, जब लिखूंगा तब भी टाइम ज़्यादा लगेगा और लिखा हुआ नंबर या वैल्यू ये अच्छी भी नहीं लगेगी। तो मैं अपनी आसानी के लिए इसको 10 की पावर्स में लिखूंगा। वो लिखना बहुत ही आसान है, बोलना भी आसान है। इस तरह बहुत छोटी वैल्यू आ जाए जी 0.000000000000025, ये बहुत छोटी वैल्यू है। इसको भी लिखते हुए तकलीफ होगी, बोलने में भी मुश्किल हो रही है, दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर इसी वैल्यू को, बहुत छोटी वैल्यू को अगर मैं 10 की पावर्स में लिखूँ तो बहुत ही आसान है। तो हम किसी भी नंबर को अपनी आसानी के लिए उसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं। बस यही इसका आंसर है। तो अब हम इसके पार्ट सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2000000। अब ये एक नंबर है, इसको आपने 10 की पावर्स में लिखना है बस। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आपने जरा तवज्जो से सुनिएगा। पहले आपने ये चेक करना है कि उस नंबर या वैल्यू में डेसिमल कहाँ पे है, पॉइंट, इशारिया कहाँ पे है। तो जिस वैल्यू नंबर में आपको पॉइंट नजर ना आए, इशारिया ना हो, तो उसके लास्ट में, एंड में, राइट साइड पे इशारिया जरूर समझा जाता है, मतलब होता ही होता है। ये पहली बात याद रखें। अब इसमें देखें, इशारिया कहीं नजर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ पे होगा ही होगा। अब अगली बात याद रखिएगा, ये कन्वेंशन है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। जब आप डियर स्टूडेंट्स पॉइंट मतलब इशारिया को राइट साइड से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मूव कराएंगे, तब आप 10 की पावर में पॉजिटिव फॉर्म में नंबर ऐड कर देंगे। कितने करेंगे वो आगे पता चल जाएगा, बस ये निशानी याद रखें। जब इशारिया को राइट टू लेफ्ट लेके जाते हैं तो 10 की पावर में जो नंबर ऐड होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, प्लस होंगे। इसी तरह अगली बात याद रख लें, जब इशारिया पॉइंट को आप लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे, लेके जाएंगे, लेफ्ट टू राइट मूव कराएंगे, तब 10 की पावर में जो नंबर होंगे वो नेगेटिव की फॉर्म में ऐड होंगे, नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये अगर आपको बात याद होगी ना तो बस फिर सारे पार्ट्स आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो फिर पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये है जी हमारे पास एक नंबर। तो अब देखें, इशारिया यहाँ पे है ना, तो इस पॉइंट को हमने डियर स्टूडेंट्स राइट टू लेफ्ट लेके आना है ताकि 10 की पावर्स में ये नंबर बन जाए। तो फिर जितनी प्लेसेस इसको आगे मूव करेंगे उतने ही 10 की पावर्स में नंबर ऐड कर देंगे। तो ये देखें, पॉइंट को मैं यहाँ से लेके आगे चलता हूँ, ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस यानी कि 2 डिजिट, ठीक है, ये 3 प्लेस, ये 4 प्लेस, ये 5 प्लेस और ये 6 प्लेस। यहाँ मैं पॉइंट को लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों लेके आना चाहता हूँ, आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें साइंटिफिक नोटेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कंडीशन या निशानी ये है कि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तब भी ठीक है, वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है, लेकिन वो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा।
साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी कि जब पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट कम से कम लाजमी हो, वो साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ये मैं आपको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो अब यहां पे पॉइंट को लेके आ गए, तो फिर ये आ जाएगा जी, देखें 2, अब ये पॉइंट आ गया यहां पे, आगे डेविएशन जितनी प्लेसेस आपने मूव कराया है ना, उतने आप मल्टीप्लाई कर दें, या आगे भी यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें राइट टू लेफ्ट है ना, तो कितनी प्लेसेस हमने इशारिया को मूव कराया है? 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6। तो वही नंबर आप पॉजिटिव की फॉर्म में ऐड कर दें। लो जी, क्योंकि राइट टू लेफ्ट आते हैं तो 10 की पावर में पॉजिटिव फॉर्म में नंबर ऐड हो जाएंगे। तो जितनी प्लेसेस मूव किया उतने नंबर ऐड हो जाएंगे। क्लियर? यही आपका आंसर है। अब इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6। यही बेटे आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? ये इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म आ गई। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाला नंबर 2 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 48900। अब देखें इसमें भी कहीं पे इशारिया नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहां पे इशारिया होगा। सही, अब तरीका तो आपको याद हो गया। तो देखें इसको भी हम राइट टू लेफ्ट मूव कराते हैं, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस। चाहे तो मैं यहां पे भी लेके आ सकता हूं, अभी समझाऊंगा, ये साइड पे थोड़ा समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहां तक इसीलिए इसको रखना चाहता हूं ताकि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक कम से कम नॉन जीरो डिजिट हो, ताकि वो साइंटिफिक नोटेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म कहला सके। तो फिर ये बन गया जी 4.89। आगे 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती, तो इसलिए नहीं लिखते होते। यहां पे भी मैंने और नहीं लिखे, ठीक है जी। तो 4.89 बन गया, मल्टीप्लाई राइट टू लेफ्ट है ना, तो राइट टू लेफ्ट आने के लिए 10 की पावर में नंबर पॉजिटिव फॉर्म में ऐड होंगे। तो 10 की पावर कितने प्लेसेस मूव कराया जी इशारिया को? 1 प्लेस, 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा पॉजिटिव में। लो जी, यही आपका फाइनल आंसर है। कोई है मुश्किल काम? नहीं। अब जरा यहां पे ये याद रख ले कि अगर मैं यहां की बजाय पॉइंट को यहां लेके आता हूं, तो ये देखें 4 के बाद यानी कि 48900 यहां इशारिया है, तो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस। तो ये आ गया पॉइंट, आगे आ गया 489 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5 प्लेसेस है, तो 5 हो जाएगा। अब ये जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ये भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे देखें कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होता है। ठीक है जी यहां तक। अब आ जाए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, 0.0042। अब इसको आपने 10 की पावर्स में लेके आना है, तो बेटे फिर यहां पे है ना इशारे इसमें नजर आ रहा है, तो इस पॉइंट को ना हम यहां पे लेके जाते हैं। देखें 1 प्लेस, 2 प्लेस, फिर ये 3 प्लेस, ताकि लेफ्ट साइड पे कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट हो। तो फिर ये बन गया पॉइंट, अब यहां आ चुका है ना, तो ये देखें 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी प्लेसेस मूव कराए? देखें हम गए हैं जी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट गए, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 10 की पावर में नेगेटिव में नंबर ऐड हो जाएंगे, तो ये आ गया नेगेटिव। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, तो ये आ गया 3। लो जी, यही आपका बेटे फाइनल आंसर है। अब चलते हैं आगे, 0.000009 ये है जिसको सॉल्व करते हैं। तो देखें हमें इस पॉइंट को यहां लेके आना है ताकि उसकी लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट बन जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो फिर यहीं पे कर देता हूं। देखें 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 4 5 6 और ये 7, यहां पे आ जाएगा इशारिया। तो ये बन गया जी 9 पॉइंट, आगे कुछ नहीं है तो फिर 0 लगा सकता हूं ना। देखें पॉइंट के बाद 0 लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जरा अच्छा लगता है इसीलिए लगा देते होते हैं। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, बेटे लेफ्ट टू राइट गए, नंबर नेगेटिव में ऐड होंगे। कितनी प्लेसेस मूव कराया जी इशारिया को? 1 2 3 4 5 6 7, तो -7। यही बेटे आपके पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा जी, 73 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये तो ऑलरेडी देखें 10 रेज टू पावर 3 है,
लेकिन देखें कहीं पे आपको इशारे नज़र नहीं आ रहा, और हम अभी आपको बता चुके हैं कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन तो है लेकिन ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अब देखें फ़ायदा हो रहा है ना समझने का। तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म की निशानी मैंने आपको बता दी है कि पॉइंट इशारिया की लेफ्ट साइड पे कम से कम एक नॉन जीरो डिजिट हो, तो फिर यहाँ बनाते हैं। तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ होगा ना, जिसका नहीं होता उसके लास्ट में होता है। तो अब इस पॉइंट को हम एक प्लेस आगे मूव कराएंगे, यहाँ लेके आएंगे। तो ये बन गया बेटे 7.3 मल्टीप्लाई, राइट टू लेफ्ट गए तो नंबर बेटे किस में ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव फॉर्म में, राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव में। तो 1 प्लेस मूव कराया तो ये आ गया 1, और ये वाला मल्टीप्लाई 10⁻³ एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक। अब बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी ना, तो ये बेटे इक्वल हो जाएगा जी 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ + 1 4 हो जाएगा। लो जी, ये आपके पास बेटे फाइनल आंसर है। ठीक है जी, आसान है ना। नेक्स्ट देखिएगा जी लास्ट पार्ट 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब ये भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म है ऑलरेडी, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों? देखिए पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जबकि ये तो जीरो डिजिट है, तो यहाँ नॉन जीरो डिजिट लेके आना है। तो फिर क्या करेंगे बेटे, इस पॉइंट को हम इस तरफ मूव कराएंगे 1 प्लेस, तो ये बन जाएगा 6.5। अब देखो पॉइंट यहाँ आ चुका है, मल्टीप्लाई भाई लेफ्ट टू राइट गए, लेफ्ट टू राइट, सही है। देखें पॉइंट को इस तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो 10 की पावर में नेगेटिव में नंबर ऐड हो जाएंगे। 1 प्लेस मूव कराया तो ये -1 आ जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई 10⁻² एज इट इज। अब बेटे वही 6.5 बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 - 1 प्लस का 1 बचेगा, तो मल्टीप्लाई 10⁻1। यही बेटे आपके पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। लो जी, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। अब इसी तरह का उलट काम करना है जी अगले वाले क्वेश्चन में। देखें क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। यानी कि अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में नंबर नहीं बनाना, बल्कि उसमें अगर कोई दिया गया नंबर तो उसको सिंपल इसी तरह से बना के दें हमें, सही है ना। तो फिर देखें जी, ऑर्डिनरी नोटेशन मतलब साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें, ये तो एक साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, तो इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, नंबर में लेके आना है। तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल तरीका। अब यहाँ पे ना आपके पास 2 मेथड है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ, मेरी बात को अब गौर से सुनिएगा। एक तरीका तो है यही कि जिस तरह आप ये निशानी लेके चलते आ रहे हैं इसी तरीके से आगे सॉल्व करें, हो जाता है। एक और तरीका है डायरेक्ट, कि आपका टाइम बच जाएगा। बुक ये कहती है, आप थोड़ा सा साइड इन्फॉर्मेशन में देखें, इसी एक्सरसाइज से थोड़ा सा ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है रिमेंबर। याद रखें कि अगर आपकी पावर में जो एक्सपोनेंट दिया गया है, पावर यानी कि ये अगर ये है पॉजिटिव तो इशारिया लेफ्ट टू राइट मूव होगा। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, प्लस में है, तो फिर उतने जितनी उसकी पावर होगी उतने ही प्लेसेस या डिजिट आप इशारिया को राइट साइड पे मूव कराएंगे, डायरेक्ट कर दें। अब देखें बुक की इसी बात को मानते हुए मैं 1 सेकंड में आंसर दे सकता हूं। 10 की पावर देखें क्या पॉजिटिव में है ना, तो बस राइट साइड पे इशारिया 2 प्लेसेस मूव कर दें। 2 है ना पावर, तो 2 प्लेसेस इशारिया को आगे राइट साइड पे मूव करा दें, तो ये 1 ये 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया बेटे 804, बस ख़त्म कहानी। यही आपका आंसर है फाइनल। अब पॉइंट लिखें ना लिखें आखिर में कोई मसला वाली बात तो नहीं है, ये देखें आखिर में आ गया ना, तो लिखें ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो बुक की ये बात फॉलो करनी है अगर, तो आप बहुत जल्द आंसर दे सकते हैं। बुक ये कहती है कि अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो फिर आप इशारिया को उतने ही प्लेसेस राइट साइड पे मूव कर दें, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा सा मसला हो रहा है समझने में, तो फिर आप इसी तरीके को फॉलो करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, दोनों में से जो मर्जी आप तरीका याद रख लें। ये है ना इशारिया, अब हमें इस 10 की पावर 2 को किसी न किसी तरीके से यहाँ से ख़त्म करना है। तो फिर बेटे इस पॉइंट को ना मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो ये देखें ये आ जाएगा जी, इसको पहले लिख लेते हैं 0.04 मल्टीप्लाई 10⁻², यही है ना।
अब हमें ये वाला नंबर 10 की पावर 2 वाला नंबर ख़त्म करना है किसी ना किसी तरीके से। तो मैं इस पॉइंट को ना 1 प्लेस 2 प्लेस यहाँ मूव करवाता हूँ। तो ये बन गया 804 मल्टीप्लाई, बेटे लेफ्ट टू राइट गया हो ना, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए देखें नंबर नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे। तो 10 की पावर नेगेटिव में कितने नंबर आएंगे, कितनी प्लेसेस मूव कराया बेटे, 2 प्लेसेस, तो ये आ जाएगा 2। और ये वाला मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर +2 एज इट इज। अब ये देखें बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, नहीं तो फिर इसको कैंसिल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीछे आपके पास 804 वही आंसर आ गया। तो चाहे आप एक तरीका याद रख के ये वाला इसी तरीके से सॉल्व करें, चाहे आप बुक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सॉल्व करें, ये आपकी मर्जी है। नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे, उसके भी मिल जाएंगे। ज़्यादा बेहतर है कि आप एक तरीका याद रख के इस तरह से सॉल्व करें, ताकि आपको पता चले कि भाई ये चीज़ ख़त्म होगी, पीछे ये आंसर बच गया। अगर डायरेक्ट करेंगे तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, लेकिन आपको नंबर इसके भी मिल जाएंगे। बात समझ आ गई? अब मैं ज़रा जल्दी में आपको आगे वाले पार्ट सॉल्व करा देता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक चीज़ आपको समझा के करवाएंगे, डायरेक्ट नहीं बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नंबर 2 वाला पार्ट देखिएगा बेटे, इसी को डायरेक्ट लिखना चाहें तो ये देखें +5 है ना, तो इसका मतलब इशारिया यहाँ पे है, 5 डिजिट या 5 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करा दें, कहानी ख़त्म। तो ये आ जाएगा, ये देखें पॉइंट यहाँ पे है तो आगे मूव कराते हैं जी 1 2 3 4 5, लो जी ये आंसर है। बस इस तरह से कर लें। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटे इसी चीज़ को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.00000 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 5, ऐसे लिख सकता हूँ। इसी नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है क्योंकि पॉइंट के बाद इन ज़ीरोज़ की कोई हैसियत नहीं है, तो लिख सकता हूँ, अभी ये एक ही बात है। तो अब देखें ये बेटे पॉइंट है, इसको मैं 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस यहाँ लेके आता हूँ। तो ये बन गया 3 0 0 0 0 0। अब पॉइंट यहाँ आ चुका है ना, तो ये आ गया पॉइंट, सही है। मल्टीप्लाई, भाई पॉइंट को लेफ्ट टू राइट लेके आया हूँ, कितनी प्लेसेस बेटे 5, तो 10 की पावर में नेगेटिव में आ जाएगा 5। मल्टीप्लाई ये वाला 10 रेज टू पावर 5 अपनी जगह पे। अब ये इससे कैंसल, तो पीछे बेटे देखें एंड पे पॉइंट लिखे ना लिखे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, तो यही आंसर आ गया। तो ये देखें, चाहे समझ के करें चाहे डायरेक्ट करें, आंसर बराबर आता है। इस तरह से बेटे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं जी। 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2 है। इसी चीज़ को बेटे कैसे लिख सकता हूँ, देखें अब बुक कह रही है कि अगर नेगेटिव में एक्सपोनेंट हो तो आप पॉइंट को उतने ही प्लेसेस या डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करा दें। तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए 1 ये खड़ा है, आगे फिर क्या होगा 0, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 0.015, यही आपका आंसर होगा, सही है। अब आप पॉइंट बेशक इधर लगाएं, हाँ लगेगा, ठीक है, इधर लगेगा, ज़रूर लगेगा, यही आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो फिर इसी चीज़ को वैसे लिख सकता हूँ 0.1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना बेटे, कोई फ़र्क तो नहीं है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को मैं मूव कराता हूँ 1 प्लेस और फिर यहाँ 2 प्लेस, तो ये आ गया 0.015 मल्टीप्लाई, बेटे राइट टू लेफ्ट आया हूँ तो पावर पॉजिटिव में आ जाएगी, 2 प्लेसेस मूव कराया तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाला एज इट इज। अब ये इसे कैंसल, तो पीछे आपके पास बेटे आंसर क्या आ गया। खूबसूरती के लिए इससे पहले 0 लगा सकते हैं, तो 015, लो जी आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ के करें, डायरेक्ट रट्टे ना लगाएं। फोर्थ वाला पार्ट देखें 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7। अब इस 10 रेज टू पावर 7 को उड़ाना है, पॉजिटिव में है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं समझने के लिए आसान हो जाएगा कि 1.770000 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7। तो पॉइंट के बाद जीरोज लिखे हुए हैं ना, तो इससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ता वैल्यू पे, तो लिख सकते हैं। अब देखें इस पॉइंट को 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस 6 प्लेस 7 प्लेस यहाँ तक मूव कराएंगे
तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर नेगेटिव में ऐड हो जाएंगे। तो ये बन गया जी 1770000। सही है, मल्टीप्लाई बेटे 7 प्लेसेस मूव कराया है ना, तो ये आ गया 10 रेज टू पावर, लेफ्ट टू राइट गए हैं तो नेगेटिव में आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाला 10 रेज टू पावर 7 एज इट इज। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे यही आपके पास क्या बचेगा बेटे, आंसर बचेगा। नेक्स्ट देखें जी नंबर 5 पे 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंट नेगेटिव में है तो उतनी ही जितनी उसकी पावर होगी उतने ही डिजिट आप इशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव करा दें। तो ये देखें 1, फिर आगे क्या होगा 0, ठीक है ना, 6 तक जाना है ना बेटे, तो ये बन जाएगा, ये देखें जी 0.000055। लो जी डायरेक्ट यही आंसर है आपका। इस तरह से देखें पावर 6 है तो इसका मतलब इशारिया को लेफ्ट साइड पे आपने 6 डिजिट तक मूव करा देना है। तो 5 के पीछे क्या होगा 0, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 आ गया ना वहीं तक। हाँ अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी करवा देता हूं, इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6। अब देखें इस पॉइंट को 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस 6 प्लेस यहाँ लेके आते हैं तो यह आ गया 0.0000055 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितने प्लेसेस मूव कराया बेटे 6। तो राइट टू लेफ्ट गए तो पॉजिटिव में आ जाएगा 6, और ये वाला मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 एज इट इज, ये इससे कैंसल, पीछे यही आपके पास क्या होगा बेटे, आंसर होगा। लो जी आपके फाइनल आंसर है। तो देखें डायरेक्ट लिखें या इस तरह से सॉल्व करके लिखें, आपकी मर्जी है। अब आ जाए जी लास्ट पार्ट है इसका, 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 माइनस में है तो आप इशारिया यहाँ पे होगा, जिसका नहीं होता उसके लास्ट में होता है। तो इसको डायरेक्ट आप 5 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव करा दें तो ये आ जाएगा जी 0.00004। लो जी यही आपका फाइनल आंसर है। हाँ अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर ये देखें, इसी चीज़ को लिख सकता हूँ 0.00004 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। अब देखें ज़रा, ये बेटे पॉइंट जिसका नहीं होता उसके लास्ट में होता है यहाँ पे, तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस और 5 प्लेस यहाँ लेके आते हैं। तो पॉइंट 0.00004 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, कितनी प्लेसेस मूव कराया बेटे, राइट टू लेफ्ट 5, तो पॉजिटिव में 5 मल्टीप्लाई ये वाला 10 रेज टू पावर -5 एज इट इज, ये इससे कैंसल, तो ये आ गया जी 0.00004। लो जी यही आपका आंसर है। तो देखें सेम आ रहा है, ठीक है जी। इस तरह से आप समझ के सॉल्व करें, आपकी मर्जी, डायरेक्ट आप सॉल्व करते हैं ये आपकी मर्जी है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, कहता है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, जिस तरह भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो फिर ये देखें बड़ा ही आसान है, सोल्यूशन स्पीड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड दी गई है ना बेटे। अब इसमें देखें जिसका इशारा नहीं होता उसके लास्ट में होता है, हमने इस 10 रेज पावर 8 को ख़त्म करना है। तो एक तो बुक वाला सिंपल तरीका है कि आप क्या करें, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो पॉइंट को राइट साइड पे उतने ही डिजिट आगे मूव कर दें। तो 8 है ना, तो पॉइंट होगा यहाँ पे, जिसका नहीं होता उसके लास्ट में होता है। तो पॉइंट को 8 डिजिट्स आगे मूव कर दें राइट साइड पे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आगे तो बहुत सारे जीरोज ही होंगे ना, तो फिर ये बन जाएगा 3, देखिए 1 0 2 3 4 5 6 7 8। लो जी 8 है तो राइट साइड पे हमने पॉइंट को मूव करा दिया, तो वो यहाँ पे लगाए ना लगाए एक ही बात है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो एक तो है बुक की तरह ये डायरेक्ट मेथड, लेकिन दूसरा है इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो आपको सिखा के आ रहा हूँ कि देखें यहाँ पे पॉइंट है, तो इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 3.000000678 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। इसी नंबर को बेटे ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद इन जीरोज़ की कोई हैसियत नहीं है, लिख सकते हैं। तो अब देखें मुझे ये 10 की पावर 8 ख़त्म करना है,
तो मैं इस पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव कराऊंगा। 1 प्लेस 2 प्लेस 3 का जो सिखाया है, एक ही निशानी याद रखें, दो दो करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखें लेफ्ट टू राइट हम मूव कराएंगे 8 प्लेसेस, तो 10 की पावर -8 आ जाएगा। तो फिर ये बन गया 3, आगे जी ये 8 0 है, 4 और ये 4 है। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, लगाए ना लगाएं एक ही बात है। मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, लेफ्ट टू राइट 8 प्लेसेस मूव कराया तो माइनस का 8 आ जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8 बेटे एज इट इज। अब ये इससे कैंसल, तो पीछे ये आपके पास आंसर आ गया 8। लो जी, ये आपका फाइनल आंसर है। तो चाहे इस तरह से सॉल्व करें, चाहे इस तरह से डायरेक्ट कर दें, मसला कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 400,75,000 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, 10 की पावर्स में लिखना है। तो जिसका पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में होता है ना, तो पॉइंट होगा यहाँ पे। तो तरीका सिखा चुके हैं, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस 6 प्लेस 7 प्लेस, यहाँ लेके आएंगे ताकि पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट बच जाए। तो ये बन गया 4 पॉइंट। आगे बेटे ये सारे नंबर लिख दें तो लिख सकते हैं 075, बस आगे वालों की वैसे कोई हैसियत नहीं होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। बेटे राइट टू लेफ्ट आए, पॉजिटिव में नंबर ऐड होंगे। कितनी प्लेसेस मूव किया है बेटे हमने? 3 + 4 7, तो ये आ गया 7। लो जी, यही आपका फाइनल आंसर है। आगे चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहते हैं द डायमीटर ऑफ द मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन सेटेंड फॉर्म। देखिए ना, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म पहले से है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो फिर सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, डायमीटर ऑफ द मार्स हमें दिया गया, ये पहले लिख दें। अब बेटे ये देखें, हमने इस 10 की पावर 3 को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना है। एक तो वही डायरेक्ट तरीका है कि देखें अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो पॉइंट को राइट साइड पे उतने ही डिजिट मूव करा दें जितनी आपके पास 10 की पावर में नंबर है। तो डायरेक्ट आप 3 डिजिट आगे मूव करा दें, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6779। देखें ना, ये 3 डिजिट डायरेक्ट आगे चला जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर है। एक तो है ये डायरेक्ट तरीका, दूसरा है इसको सॉल्व करने का, तो वो भी बता देते हैं कि देखें इस पॉइंट को हमने 3 प्लेसेस आगे मूव कराना है। तो ये आ जाएगा जी 6779, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, यहाँ पे पॉइंट आ गया ना, लगाए ना लगाए की बात है। मल्टीप्लाई 3 प्लेसेस मूव कराया है लेफ्ट टू राइट, तो इसका मतलब 10 की पावर -3 आ जाएगा, और ये वाला मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 अपनी जगह पे। बेटे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ गया? 6779, ये आंसर आ गया। चाहे डायरेक्ट आंसर देते चाहे इस तरह से समझ के आंसर दें, क्योंकि एक ही तरीका बस आपने भूलना नहीं है। आपने राइट टू लेफ्ट जाना है, पॉइंट को मूव करना है, तो 10 की पावर में पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे, और लेफ्ट टू अगर राइट जाना है तो फिर नेगेटिव में ऐड होंगे। उसी तरीके से करते जाएंगे, ज़्यादा बेहतर है, कभी भूलेगा भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ ये यूनिट लगा देंगे। सोल्यूशन, अच्छा, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई इस नंबर को भी आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आना है, नोटेशन में लेके आना है। तो फिर ये देखें जी 10 रेज़ टू पावर 4 को ख़त्म करना है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, डायरेक्ट करना चाहें तो पॉइंट को 4 डिजिट आगे मूव करा दें, तो यही आपका आंसर बन जाएगा 12756। यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये तो डायरेक्ट आ गया। सॉल्व करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, ये देखें, ये यहाँ कर देता हूँ 1.2756 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 है। बेटे इस पॉइंट को ना 4 प्लेसेस आगे मूव कराते हैं राइट साइड पे, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस, यहाँ पे आ जाएगा। तो 12756, अब पॉइंट लगाए ना लगाए एक ही बात है, ठीक है, लगा देते हैं। मल्टीप्लाई, भाई लेफ्ट टू राइट गए ना, तो कितने प्लेसेस मूव कराया है? 4, तो यह आ गया -4, और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +4 एज इट इज़। बेटे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यही आपके पास क्या है? आंसर है। आगे चलते हैं जी। लो जी, एंड हो गया, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है।
अब साइड इन्फॉर्मेशन में देखें, वो कह रहा है ट्राई योरसेल्फ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। दो पार्ट्स आपको दिए जा रहे हैं कि भाई ये हमने आपको साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, इसको आप ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि आपको एक्सरसाइज तो तैयार हो ही गई है ना। तो ये देखें जी, इस 10⁻³ को हमने खत्म करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट राइट साइड पे आप 3 प्लेसेस मूव करवा दें पॉइंट को, तो आगे 0 होगा ना यहाँ पे, यानी कि इस नंबर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये ऐसे एक ही बात है ना, पॉइंट के पास 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हैसियत नहीं होती। तो इसको 3 प्लेसेस मूव करा दें डायरेक्ट, 5 6 3 0, यही आपका फाइनल आंसर है। हाँ, अगर समझ के करना चाहते हैं तो फिर ये देखें, ये 5.63 आगे 0 लगा सकता हूँ, मल्टीप्लाई 10⁻³ यही नंबर है। अब आपने 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस इसको मूव करा दिया, 5 6 3 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई। भाई लेफ्ट टू राइट गए हो तो नेगेटिव में नंबर आ जाएगा, 3 प्लेसेस मूव कराया तो -3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाला 10⁻³ बैठे अपनी जगह पे, क्लियर, ये इससे कैंसिल, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा, एक ही बात है। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 2, 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 है, -5 को उड़ाना है। तो अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो उतने ही प्लेसेस या डिजिट इशारिया को लेफ्ट साइड पे मूव करा दे। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, देखें पॉइंट 1 1 2 3 4 5, लो जी ये आपके पास आंसर आ गया है, यही आपका फाइनल आंसर है, यहां पॉइंट आ चुका है। हाँ, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये देखें, इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है ना बेटे, 0.0006 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। देखें ना, इन जीरोस की तो कोई हैसियत नहीं है ना। तो फिर ये देखें, अब बेटे इस पॉइंट को आप 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस 5 प्लेस यहां लेके आना चाहते हैं, तो ये आ गया पॉइंट, आगे आ गया 0.0006। अब पॉइंट आगे चला गया ना यहाँ पे, ये वाला 6 एज इट इज। अब पॉइंट को देखें राइट टू लेफ्ट लेके गए हैं, कितनी प्लेसेस बेटे 5, तो मल्टीप्लाई +5, ठीक है, 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई ये वाला 10⁻⁻5 एज इट इज। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे यही आपके पास आंसर बचेगा। खूबसूरती के लिए इस पॉइंट से पहले आप 0 लगा सकते हैं, ये आ गया पॉइंट 0.00066, यही आपका बेटे फाइनल आंसर है। लो जी, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसको इसी तरह नोट कर लीजिएगा, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये पूरी एक्सरसाइज तैयार हो जाएगी। जो बर्जी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।